आज हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या कहती है? एसिड रेन में होता क्या है कि इसमें डिजोल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें क्या होते हैं, इसमें एयर पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, ये पोल्यूट करते हैं, ये हवा को पोल्यूट करते हैं। ये हवा है, हवा के अंदर जो उनसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो सेहत के लिए मुज़र होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको कहते हैं पोल्यूटेंट्स। जो पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो पोल्यूशन पैदा करते हैं माहौल में, उन्हें कहते हैं हवा के पोल्यूटेंट्स। ठीक है, यानी कि डिज़ोल्विंग ऐसे पार्टिकल्स जो हवा में मौजूद हों और जो इंसानों की सेहत पर, जानवरों की सेहत पर, पौधों की सेहत पर मुज़र असरात पैदा करें, उनको कहते हैं हवा के पोल्यूटेंट्स। और ये पोल्यूटेंट्स जो उनसे होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इन पोल्यूटेंट्स के नाम है जी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड्स। सल्फ़र के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये दो हैं पोल्यूटेंट्स हैं, ये हवा के, जो हवा को मुज़र करते हैं। फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NOx। SOx का मतलब यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये होते हैं SOx और ये होते हैं NOx। SOx का मतलब है SO2 और SO3, जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, मोनो सल्फ़र डाइऑक्साइड, मोनो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। फिर इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो उनसे होते हैं वो ये होते हैं, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो उनसे होते हैं रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, हवा में मौजूद जो उनसे वाटर वेपर्स होते हैं जो इवेपोरेशन के दौरान खारिज होते हैं, जो इवेपोरेट होते हैं ना, जब सूरज की शुआएं सड़क पर पड़ती हैं, सड़क पर जो सा पानी होता है, पानी इवेपोरेट होता है। पानी क्या करता है? पानी लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाता है, उसे कहते हैं हम इवेपोरेशन। उन इवेपोरेटेड पार्टिकल्स जो उनसे होते हैं पानी के, जिन्होंने ऊपर जाना होता है, वो ऊपर क्या लेकर जाते हैं? इन सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी अपने अंदर हल करने के बाद ना, इनको आपस में अपने अंदर हल करने के बाद ही ऊपर ले जाते हैं बादलों में। ठीक है, ऑक्सीजन भी यही करती है। ऑक्सीजन भी जब इनसे टकराती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और सल्फ़र के ऑक्साइड से, ठीक है ना, इनको भी ऊपर बादलों में जम कर देती है, अपने अंदर ले जाती है। फिर इस तरीके से बादल बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जब SO2 और SO3 की मिकदार ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू HNO3, आप ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, आप ये पढ़ेंगे कि जब SO2 और SO3 हो ना, ठीक है ना, जब ये पार्टिकल्स H2O के वेपर्स और ऑक्सीजन के साथ मिलें तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और जब NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो उनसे हैं, वो पानी के वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के साथ मिलें तो फिर नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात मैं कर रहा हूँ कि डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, मोनो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है ना, इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से नाइट्रिक एसिड बनता है, और इन सल्फ़र के ऑक्साइड्स की वजह से SOx की वजह से ये बनता है H2SO4। अब ये जब बन जाते हैं, ये एसिड बन जाते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर H की बात हो रही है। H का मतलब है, H का क्या मतलब है? ये एसिड में क्या आता है? H। एसिड में H आता है, इसलिए वो एसिडिक कहलाता है। पता है ना, पीछे हम अर्हीनियस पढ़ कर आए हैं। अर्हीनियस भी यही कह रहा था कि भाई एसिड वही होगा कि जिसमें H जो पानी में डिज़ोल्व होकर फिर तब्दील हो जाए, किसमें? H+ आयंस में। और HS ये किस में तब्दील होगा? ये भी H+ आयंस बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड भी H+ आयंस और नाइट्रिक आयंस बनाएगा। ये जो उनसा H+ आयंस भी बनाएगा और हाइड्रोसल्फेट आयंस भी बनाएगा। ठीक है ना, ये देखें, ये जो उनसा है ना, ये जब पानी में हल होगा तो ये वाले आयंस देगा हमें, और जब ये पानी में टूटेगा तो ये वाले आयंस देगा, यानी कि इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये वाले आयंस देगा। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। यहाँ पर ये कॉमन है, ये वो कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर पीएच में हम हमेशा एसिड की बात करते हैं। ठीक है ना, चूँकि पीएच में हम एसिड की बात करते हैं, और एसिड जो उनसा है
एसिड जो सा है वो 1 से शुरू होता है। एसिड का पीएच स्केल जो सा है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर एसिड की बात हो रही है इसलिए एसिड का नंबर 1 से शुरू होता है, इसलिए हम 1 को पहले रखेंगे और सारा पीएच स्केल जो सा है 1 से शुरू होगा, ठीक है। और पीओएच में, चूँकि पीओएच में हम किसकी बात करते हैं, ओएच की सबसे पहले बात करते हैं, तो इसलिए पीओएच का जो सा स्केल होगा वो 14 से 13, 12, 1, 11 ऐसे जाता रहेगा और 1 तक, ठीक है। ये है। अब चूँकि आपको पता है कि जब कि जो सी बेस होती है वो 8 से लेकर 14 तक बढ़ती है। बेस क्या करती है, बेस ऐसे बढ़ती है, ये क्या होती है, ये बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है। बेस का जो सा करैक्टर है ना वो 8, 9, 10 जैसे नंबर बढ़ता जाता है वो वैसे वैसे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। ये साल्ट होते हैं। और जो से एसिड का करैक्टर होता है वो 6 से शुरू होता है। जो सा एसिड का एसिडिक करैक्टर है वो 6 से शुरू होता है। और आप ये नहीं कह सकते कि एसिड का करैक्टर जो सा है वो नंबर्स के हिसाब से बढ़ता रहता है, नहीं। जैसे जैसे नंबर कम होते चले जाते हैं एसिड का एसिडिक करैक्टर जो सा है वो इंक्रीज होता चला जाता है, यानी कि मोर एसिडिक होता चला जाता है। यहाँ पर मोर बेसिक होता चला जाता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाता है 8 से 14 तक, वैसे वैसे बेस का बेसिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे नंबर 6 से 1 तक डिक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे एसिड का एसिडिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे एसिडिक करैक्टर का पॉइंट का पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी वैसे वैसे जो सी एसिड रेन है वो मोर एसिडिक होती चली जाएगी। और जैसे जैसे ही मोर एसिडिक होती चली जाएगी, और आपको पता है कि जो सा एसिड है उसकी एक खासियत है वो जिस्म को गलाता है। इसी तरीके से वो जब एसिड होगी, एसिड रेन होगी, वो फॉल करेगी, डैमेज करेगी वो किसको, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को भी, ठीक है ना, वाटर को भी, वाटर बॉडीज़ को भी। वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी, वो पानी है, प्लांट्स की बॉडीज़ वो पानी की बनी होती है, हमारी बॉडीज़, इंसानों की बॉडीज़ वो भी पानी पर ही मुश्तमिल होती है। सॉइल को भी एसिडिक बना देगी, जिसकी वजह से सॉइल में जब एसिड चला जाएगा तो क्या वो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगी, नहीं, प्लांट्स भी क्या कर देंगे, वो भी जल जाएंगे, ठीक है ना, एसिड रेन की वजह से। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो जाता है, आपको कोई भी मसला हो जाता है, आप मुझे ज़रूर बताना। मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर वाज़ह की है, ठीक है। इस एसिड रेन में ये 9th चैप्टर नंबर 10 था, ठीक है। और आपका 10th क्लास वालों चैप्टर नंबर 10 था, एसिड रेन का मैंने बता दिया आपको क्या क्या है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपने याद करना है, ओके, समझ आ गई। गुड बाय।